हेलो गाइस, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और इसकी तरफ से भी आप सभी को हेलो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्या देख रही हो लड्डू? ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी क्योंकि मोस्टली आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं केवल आज एक क्वेश्चन पे ये बात करूंगी क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो बात कर लो, सबसे बात कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें उनके साथ जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आई होप कि उनकी कुछ मदद हो पाए मेरे वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैंने कहा था। उस क्वेश्चन के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के बारे में आज बात करूंगी। तो वैसे एक अदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसके मैं आंसर दे सकूं। वो मेरा Q&A पार्ट 3 होगा, उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो जल्दी ही वो भी वीडियो आ जाएगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं उस एक क्वेश्चन की जो है कि अगर आपका पीरियड मिस होता है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस केस में अगर आपका अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको बेबी नहीं दिखता है, बेबी की हार्टबीट नहीं दिखती, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो कमेंट आते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बेबी की हार्टबीट नहीं आई है तो क्या हमें अबॉर्ट कर लेना चाहिए। मतलब रिपोर्ट में ऐसा दे रहा है कि बेबी नहीं है तो क्या हमें अबॉर्ट कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अबॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हमेशा डॉक्टर सही होते हैं? डाउट तो होता है ना कि क्या हमेशा वो लोग सही हो सकते हैं? क्या जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है क्या उसके बेस पे सब कुछ कहा जा सकता है कि नहीं होगा, ये बच्चा रहेगा नहीं रहेगा? क्या क्या कह सकते हैं? क्योंकि देखिए मेरे केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट पहले आई थी, यानी आज मेरा पीरियड मिस हुआ, उसके 2 दिन बाद मैंने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया। उसके फिर 5 दिन बाद यानी टोटल 7 या 8 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग हो गई थी मेरी। मतलब अगर मेरा पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन बाद उस दिन मुझे ब्लीडिंग हुई थी। मॉर्निंग के टाइम मुझे हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और 1-2 घंटे बाद यानी अगर कहें तो 6 बजे के बाद मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो भी पानी की तरह। उसके बाद मुझे 8-9-10 बजे के करीब करीब हैवी ब्लीडिंग विथ क्लॉट्स आ रहे थे। और हैवी क्लॉट्स मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगी कि विथ हैवी क्लॉट्स तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि नहीं, अगर आपको क्लॉट्स आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं करेगी। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरा आज ये मेरी ये जो है ये उसी चीज़ का सबूत है कि ऐसा होने पर भी आप एक बार चांस ले सकते हो। कुछ दिन तो एटलीस्ट वेट करके देख लो। मैं ये कहूँगी कि 1 या 2 वीक तो वेट करके देख लो। अगर फिर भी नहीं होता है फिर आप अबॉर्शन पिल्स ले लो। बट अगर 1-2 वीक बाद बेबी की हार्टबीट आ जाती है तो उससे लकी आप हो ही नहीं सकते। तो वही मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी विथ क्लॉट्स और फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे ऑन द स्पॉट बोला था कि पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस कर दूँ कि बार बार अगर आप प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हो, स्टार्टिंग में अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, डॉक्टर आपको बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप बेहिचक कराओ। अल्ट्रासाउंड से बेबी के ऊपर ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है कि अल्ट्रासाउंड से बेबी को कोई डिफेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहे तो सर्च करके पढ़ भी सकते हैं इस बारे में, क्योंकि मुझे उस टाइम 3-4 बार, स्टार्टिंग में मुझे 4 बार कराना पड़ा था। तो मेरे मन में भी ऐसा डाउट था कि क्या बार बार अल्ट्रासाउंड कराना सेफ़ है कि नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया था, मतलब मैंने गूगल किया था, काफ़ी पढ़ा था, फिर डॉक्टर से भी पूछा था तो उन्होंने भी ये कहा था ऐसा कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड से बेबी के ऊपर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। और गूगल के थ्रू भी मैंने जो भी स्टडी की थी उसके थ्रू भी मुझे यही पता चला था कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेबी को। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया ऑन द स्पॉट डॉक्टर ने मुझसे यही पूछा कि क्या आपको ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा था कि हाँ मुझे ब्लीडिंग हो रही है। और उन्होंने ये भी पूछा क्या पहले प्रेगनेंसी है, मतलब नॉर्मली ऐसे बात कर रहे थे चेक करते टाइम। तो मैंने कहा हाँ ये पहला है, क्योंकि पहला था इसलिए मैं ज़्यादा घबराई थी। क्योंकि क्योंकि मतलब इस बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होता, जीरो नॉलेज होता है आपके पास।
एक होता है नॉलेज जो आपको बाहरी लोगों से पता चलता है, वो अलग चीज़ होती है। एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, उससे जो नॉलेज मिलती है वो अलग चीज़ होता है। तो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, और बहुत ज़्यादा पेन भी था मेरे बैक में, बहुत बहुत ज़्यादा पेन था। इवन कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इतना ज़्यादा पेन है, मैं कैसे हैंडल करूँ। बस मैं ये सोच रही थी जल्दी से मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाए, जल्दी से हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, जो भी है जल्दी सब कुछ सही रहे। मैं नहीं चाहती थी कि लेट हो ऐसा कुछ। तो फिर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी, मुझे उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं टेंशन में थी, मैंने उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट आया था 15 मिनट बाद, रिपोर्ट जो आई थी उसमें यही था कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, यानी उन्होंने ये कह दिया था कि बेबी नहीं है, मतलब बेबी है नहीं, सैक है बट बेबी नहीं है। मतलब रिपोर्ट में ये था कि सैक है बट बेबी नहीं है। और उस टाइम मेरा जो डेट था प्रेगनेंसी का वो 5 वीक 5 डेज़ था, ठीक है, 5 वीक 5 डेज़। और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लेके मैं घर आई थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं सही बताऊँ। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने ये दिखाया था रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, और डॉक्टर का ये सीधा सीधा कहना था कि बेबी नहीं है। बट जो मेरी, मतलब ये अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं, बट जो मेरी मेन डॉक्टर थी जिससे मैं मतलब प्रेगनेंसी में कंसल्ट किया था, जिससे मैं उनकी बात करूँ तो उनको जब मैंने रिपोर्ट दिखाया था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, मैंने ही उनसे पूछा था कि मैम क्या सब ख़त्म हो गया। तो उन्होंने ये कहा था कि देखो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो हाँ, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिख दिया है कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया, यानी आपको पता भी नहीं चला और बेबी अबॉर्ट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बट उन्होंने फिर मुझसे एक बात कही कि देखो जो अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी 5 वीक 5 डेज़ हुआ है, तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता, देखो खुद से अबॉर्ट होना है तो हो जाने दो, यानी ब्लीडिंग के थ्रू खुद अबॉर्ट हो रहा है तो हो जाने दो, दवा मत खाओ। क्योंकि अगर आप जब भी दवा खाते हो, दवा खा के अबॉर्ट करते हो, मेडिसिन लेते हो अबॉर्शन की, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो लोग खाए होंगे उन्हें ये पता होगा, मैंने नहीं खाया है लेकिन मैंने सुना है ये चीज़। तो मैं सही बताऊँ तो मैं नहीं खाना चाहती थी पिल्स, मैं पिल्स खाना ही नहीं चाहती थी अबॉर्शन की। तो लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे मन में एक उम्मीद थी कि वेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। तो फिर मैं टेंशन में थी, मुझे था कि नहीं ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि नहीं यार, डॉक्टर कह रही है कि अभी 5 वीक 5 डेज़ है, 6 वीक के पहले जो है कभी कभी हार्ट बीट नहीं पता चलती है। क्योंकि मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, मैं बता दूं, मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो पेट के थ्रू हुआ था, मेरा टीवीएस नहीं हुआ था, ट्रांसवेजाइनल जो है अल्ट्रासाउंड मतलब स्कैन नहीं हुआ था, केवल मेरा पेट के थ्रू अल्ट्रासाउंड हुआ था। ट्रांसवेजाइनल में क्या है, अर्ली थोड़ा सा और जल्दी पता चल सकता है हार्ट बीट के बारे में, बट पेट वाले में क्या है ना, 6 वीक के पहले जल्दी पता ही नहीं चलता। तो मेरा उन्होंने मतलब मुझे उन्होंने यही बोला कि आप कुछ दिन वेट कर लो। फिर मैंने जो है उस दिन तो काफ़ी टेंशन वाला माहौल था। मैं अगर मेरे पास रिपोर्ट की फ़ोटो होगी उसकी तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी, बाकी अगर नहीं मिली तो कोई बात ही नहीं है अभी, क्योंकि वो रिपोर्ट निगेटिव था तो मैंने उसको अपनी फ़ाइल से ही रिमूव कर दिया था। मेरी फ़ाइल में वो रिपोर्ट मैंने रखा ही नहीं, मैं नहीं चाहती थी कुछ भी निगेटिव आए मेरी फ़ाइल में अब, क्योंकि ऑलरेडी पहला रिपोर्ट निगेटिव आया था। तो वो अगर रिपोर्ट मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर लगा दूँगी स्कैन में। फिर मैंने कुछ दिन वेट किया, कुछ दिन क्या, मैंने कहा था कि ठीक है खुद से हो जाने दो, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर की थी मेरे साथ, मैं डिस्कस कर दूँ कि मुझे उन्होंने ये तो ज़रूर उन्होंने कह दिया था कि नहीं जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी थी, और उन्होंने ये कह के दी थी कि फॉलिक एसिड अगर तुम्हारा एबॉर्शन हो गया तब भी ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, अगर नहीं होता है तब भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि फॉलिक एसिड आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो आपको डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं फॉलिक एसिड। बट हाँ, आप कोई भी मेडिसिन खुद से मत खाइएगा, ये ब्लीडिंग के लिए नहीं है, ये आपके बॉडी के लिए है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के लिए कहे तो फॉलिक एसिड अच्छा है। तो आप लोग अपने मन से कोई भी दवा मत खाइएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये, क्योंकि मैंने उससे ये पूछा था कि अगर एबॉर्ट हो भी गया तो क्या मेरी मेडिसिन चलेगी एबॉर्शन की, कि मतलब क्यों हो गया, क्या चेकअप वगैरह या कुछ मेडिसिन चलेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हम देखेंगे, हम चेक करेंगे, अगर ये खुद ब खुद हो जाता है तो हम खुद थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ ब्लड टेस्ट कर लें कि क्या किस प्रॉब्लम से ऐसा हो गया। हो सकता है कि 1-2 महीने आपका ट्रीटमेंट चला है, अगर फिर भी उसके बाद अगर कोई सब कुछ सही रहता है तो आप खुद एक बार फिर से चांस ले लीजिएगा प्रेगनेंसी के लिए।
तो उन्होंने ये कह के मुझे वापस भेज दिया। फिर मैंने 2 दिन बाद 3 या 4 दिन बाद 6 वीक 2 डेज पे 5 वीक 5 डेज पे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। 6 वीक 2 डेज पे मुझे हल्की वॉमिटिंग स्टार्टिंग में मतलब लग रहा था, हुआ नहीं लेकिन लग रहा था। 6 वीक 2 डेज पे मैंने उसी दिन डॉक्टर को फ़ोन किया कि मतलब रियलिटी बता रही हूँ, मेरे अंदर ऐसा था कि हो सकता है ये अबॉर्शन की वजह से भी वॉमिटिंग हो, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग तब भी चल रही थी, मेरे क्लॉट तब भी चल रहे थे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब मेरे मन में कुछ पॉजिटिव था। वैसे पॉजिटिव होता है, अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो ये पॉजिटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन जब मेरी ब्लीडिंग भी चल रही थी, क्लॉट्स भी आ रहे थे, तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि प्रेगनेंसी अभी भी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने नेट पे पढ़ा, तो उसमें ये था कि कभी कभी अबॉर्शन के टाइम भी वॉमिटिंग फील होती है। तो मुझे लगा शायद उसी वजह से है। तो मैंने फिर भी डॉक्टर को कॉल किया, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे वॉमिटिंग सी लग रही है तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि देखो वॉमिटिंग जो है वो पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, तो आप कल जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लो फ़ौरन, और कल जाके मुझे रिपोर्ट दिखा देना। फिर मैं अगली मॉर्निंग जब उठी 6 वीक 3 डेज की प्रेगनेंसी के साथ, अगली मॉर्निंग मुझे फिर वॉमिटिंग हुई, और उस टाइम मुझे वॉमिटिंग हुई वो भी बिल्कुल पानी, मतलब थोड़ा सा हुआ, बहुत पानी जैसा वॉमिटिंग हुआ। और फिर मैं गई, मैंने चेक कराया, बेबी की हार्ट बीट आ गई थी, यानी इसकी हार्ट बीट आ गई थी, इसकी हार्ट बीट आ गई थी। बट कॉम्प्लिकेशन तो तब भी थे ना, ब्लीडिंग तो तब भी थी। और ब्लीडिंग जो थी, जो पहली वाली में थी, ब्लीडिंग दिख रही थी, सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, जो पहली वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी उसमें ब्लीडिंग जो दिख रही थी वो 5.6 ml के तकरीबन थी, और इस वाले में वो 11 पॉइंट कुछ ml हो गई थी। यानी ब्लीडिंग जो है वो पहले वाली ब्लीडिंग से दोगुनी हो गई थी। तो जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे उन्होंने ये कह दिया था कि सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए मैं फिर से बोलूँगी, उन्होंने यही बोला था कि सर्वाइव नहीं करेगा, हार्ट बीट आ गई है तब भी नहीं करेगा। बट भगवान का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, घर वालों का आशीर्वाद है कि सब फाइनली सब कुछ सही हो गया। ट्रीटमेंट चलाई थी मेरे डॉक्टर ने, और उन्होंने मुझे उम्मीद, सही कहो तो मेरे डॉक्टर ने ही मुझे उम्मीद दी थी कि आप आगे कैरी करो, हम मेडिसिन चला रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और उसका रिजल्ट ये है कि आज ये सब कुछ सही है, ये मेरे पास है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी वेट कर सकते हो, एटलीस्ट 1 या 2 वीक तो वेट कर ही सकते हो। अगर आपका पीरियड मिस हुआ, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप एक या 2 वीक वेट करके अल्ट्रासाउंड करा लो ना। अल्ट्रासाउंड करा लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि 6 वीक में नॉर्मली हार्ट बीट आ जाती है। 6 वीक 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज या 7 वीक तक, आप 7 वीक तक देख लो, 7 वीक तक मोस्टली लोगों के बेबी के हार्ट बीट आ जाते हैं, अगर उनका जो कंसीव है वो टाइम पे हुआ होगा। तो कभी कभी कुछ लोगों का लेट कंसीव होता है, तो उनकी अगर वो 6 वीक के हैं तो 4 वीक का दिखा देता है प्रेगनेंसी। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि 6 वीक या 7 वीक तक हार्ट बीट आ जाती है। तो आप वेट करके देख सकते हो, मेरा बस यही कहना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कहें तो हाँ, आप वेट कर सकते हैं, एक या 2 वीक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए 1.5 महीने तक अगर आप पिल्स लेते हो तो आपका पिल्स से वैसे भी बहुत हो जाएगा। तो आपको इतना अर्ली क्यों करना है कि 5 वीक या 6 वीक की प्रेगनेंसी है तभी केवल ब्लीडिंग हो गई इस वजह से आप पिल्स ले लें। मेरी मानिए तो आप लोग वेट करके देख लीजिए। मेरे केस में ये अच्छा साबित हुआ, इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। बाकी हाँ, डॉक्टर अगर कहे कि नहीं ये बिल्कुल नहीं कैरी होगा, डॉक्टर आपका बोले, अगर आपकी डॉक्टर ये बोले कि ये चलेगा ही नहीं, ये प्रेगनेंसी सही नहीं है, तो आप बिल्कुल बेहिचक अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों के व्यूज़ आते हैं, बट मोस्टली इतने लोग व्यू करते हैं, कमेंट करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोगों का बहुत दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया चैनल को, और हम लोगों का ये चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार, इतने सपोर्ट के लिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटू, बाय कर दो सबको, हेलो बाय कर दो बच्चा, सबको बाय कर दो, बोलो बाय बाय, हमको प्यार दीजिएगा। चलो ओके, बाय बाय।